सो हेलो क्लास। इस क्लास के अंदर हम लीव के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी फॉर ऑफ स्टेम एंड रूट के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली लीव के बारे में बात करेंगे एंड लीव के मोनोकॉट लीव एंड डाइकॉट लीव के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या डिफरेंट होता है उसमें, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ उनके अंदर होती है। ठीक है, तो लीव की अगर बात करो तो डाइकॉट लीव यहाँ पे, मोनोकॉट लीव यहाँ पे। डाइकॉट लीव की अगर मैं बात करता हूँ तो सीधा सीधे डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल। ये डाइकॉट जो लीव जो होती है डॉर्सी वेंट्रल लीव होती है। अब यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है? ठीक है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। यानी डाइकॉट लीव के अंदर डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, और इस टाइप की लीव में यहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीव बोलते हैं। ठीक है, वाइल जो मोनोकॉट की लीव होती है वो आइसो बायलैटरल लीव होती है, जहाँ पे आइसो का मीनिंग सेम होता है, बायलैटरल यानी दोनों सरफेस। आइसो आइसो बायलैटरल, आइसो का मीनिंग सेम, बायलैटरल, बाय मतलब दो, लैटरल यानी सरफेसेस, यानी दोनों भी सरफेस एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। हम आइसो बायलैटरल लीव के अंदर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी मोनोकॉट लीव है कौन सी डाइकॉट लीव है, ये हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो मोनोकॉट के अंदर आइसो बायलैटरल लीव मिलती है, पर डाइकॉट के अंदर डॉर्सी वेंट्रल लीव मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए डाइकॉट के अंदर जो डॉर्सी वेंट्रल लीव होती है उसमें जो लोअर सरफेस होती है उसके पास बहुत नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, और जो अपर सरफेस होती है उनके पास बहुत लो नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। और डॉर्सी वेंट्रल लीव के अंदर जो लोअर सरफेस होगी उनके अंदर बहुत नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट हो गए, और जो अपर लेयर है उनके अंदर बहुत कम नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर मैं मोनोकॉट की बात करूँ तो दोनों भी सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे भी एंड नीचे वाली सरफेस पे भी सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट के अंदर। डाइकॉट के अंदर और एक बात की जाए तो वेनिशंस यानी वेनलेट्स का अरेंजमेंट। डाइकॉट जो होता है रेटिकुलेट वेनिशन दिखाता है, पर मोनोकॉट जो होता है पैरेलल वेनिशन दिखाता है। डाइकॉट जो होता है रेटिकुलेट वेनिशन दिखाता है, मोनोकॉट पैरेलल वेनिशन दिखाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ के बारे में। एक बहुत मेन डिफरेंस आता है स्टोमाटा के डिफरेंस के बारे में। जो डाइकॉट स्टोमाटा होता है वो बीन शेप या किडनी शेप भी बोला जाता है इसको, बीन शेप या किडनी शेप स्टोमाटा होते हैं। मोनोकॉट के पास डम्बल शेप स्टोमाटा होता है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो ये मेरी एपिडर्मिस हो गई, ये वाली लेयर में एपिडर्मिस हो गई, ये नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, वैसे इसके अंदर एपिडर्मिस वगैरह के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, बट रेफरेंस के लिए ये अपर सरफेस होगी लीफ की, ये लोअर सरफेस होगी लीफ की, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। ठीक है, जैसे हमने डाइकॉट के अंदर बात की थी कि जो लोअर सरफेस है उसके अंदर ऊपर स्टोमाटा मिलेंगे, एंड जो अपर सरफेस है उसके ऊपर स्टोमाटा मिल भी सकते हैं, अगर मिलेंगे तो बहुत कम अमाउंट में होंगे, इतने नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली मैंने स्टोमाटा को प्रेजेंट नहीं करके दिखाया। ठीक है, तो जो लोअर सरफेस है उसके पास स्टोमाटा मिलेंगे, स्टोमाटा ग्रीन शेप की होगी, एंड स्टोमाटा के जस्ट ऊपर, स्टोमाटा के जस्ट ऊपर स्पॉन्जी मीसोफिल सेल होगा जो पैरेन्काइमा सेल का मॉडिफिकेशन होता है। स्पॉन्जी मीसोफिल सेल होता है जो पैरेन्काइमा सेल का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, वेल जो अपर लेयर है, वेल जो यहाँ पे अपर लेयर है, अपर लेयर के जस्ट नीचे पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हम पैलिसाइड मीसोफिल सेल कहते हैं। ये भी पैरेन्काइमा सेल के मॉडिफिकेशन सेल्स ही होते हैं, जिसे हम पैलिसाइड सेल्स, पैलिसाइड मीसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली डायग्राम बहुत ईजी है। अगर वास्कुलर बंडल की बात करें तो नॉर्मल वास्कुलर बंडल होता है, यहाँ पे बंडल शीट प्रेजेंट होती है। डायग्राम बहुत ईजी है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, लोअर सरफेस के ऊपर बीन सेल स्टोमाटा, उसके ऊपर स्पॉन्जी मीसोफिल सेल है, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स, एंड जो अपर सरफेस है उसके जस्ट नीचे पैलिसाइड सेल्स या पैरेन्काइमा सेल्स। ये हो गई डाइकॉट की डायग्राम। अरे मोनोकॉट टाइप की डायग्राम की अगर बात करता हूँ, सबसे पहले आई अपर लेयर, लोअर लेयर। अपर लेयर एंड लोअर लेयर एग्जैक्ट सिमिलर है, यानी अपर लेयर के पास भी क्या है स्टोमाटा प्रेजेंट है, लोअर लेयर के पास भी दो नंबर ऑफ स्टोमाटा, दो स्टोमाटा प्रेजेंट है, अपर लेयर के पास भी दो स्टोमाटा प्रेजेंट है। स्टोमाटा के जस्ट अंदर वाली ओपनिंग के पास यहाँ पे स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पे भी स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पे भी स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पे भी स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा सेल है। वेस्कुलर बंडल भी सेम है, बंडल शीट प्रेजेंट होगा वेस्कुलर के बाहर, वेस्कुलर बंडल के पास बंडल शीट प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो मोनोकॉट का स्टोमाटा है जैसे डम्बल शेप है, डम्बल शेप है, डम्बल शेप है। अब मोनोकॉट स्टोमाटा के अंदर यहाँ पे एक बुलीफॉर्म सेल होता है जो वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी दिखाता है। क्या करता है? वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी दिखाता है। ठीक है, अब अगर
प्लांट के अंदर यानी बूलीफॉर्म सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है लीफ, इनकी जो लीफ होगी फ्लैश दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी वैक्सी दिखाई देंगी। लेकिन इनके अंदर पानी कम हुआ तो बूलीफॉर्म सेल्स के अंदर अगर पानी कम होता है तो लीफ कर्ल हो जाती है, ड्राई एंड कर्ल हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स के अंदर रेफरेंस डायग्राम के अंदर ये बूलीफॉर्म सेल्स ऊपर वाली लेयर के साथ ही बनाया जाता है, बट एज एन रेफरेंस हम लोअर क्लासेस में इसलिए मैंने नीचे बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, ये बहुत छोटा पार्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेम एंड लीफ। सबसे बड़ा रूट का पार्ट है, उसके बाद स्टेम है, उसके बाद लीफ है। तो लीफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे डाइकॉट के अंदर डॉर्सियोवेंट्रल लीफ है, यहाँ पे आइसोबायलेटरल है, वहाँ पे लोअर दोनों, यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट है, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों भी साइड पे स्टोमाटा प्रेजेंट है, रेटिकुलेटेड वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन। इसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन फीचर की बात की तो यहाँ पे पैलेसाइड मीसोफिल सेल्स मिलते हैं, यहाँ पे बूलीफॉर्म सेल्स मिलते हैं। तो लीफ कंपैरेटिवली दूसरों से बहुत छोटा है। तो ये डायग्राम अच्छी है जो हम पेपर में निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने डिस्टेंस पॉइंट इज अ मस्ट। ठीक है, सो इतना ही एकदम छोटा सा लेक्चर ही है। सो थैंक यू।